और आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मध्य नागपुर की हॉट सीट में आया हुआ हूं, जो हॉट सीट के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब करने जा रहा हूं जो कि सेंट्रल तंजीम कमेटी और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के मार्फत ग्राउंड लेवल से हाजियों की खिदमत को लगभग 23 साल से इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। और हम और भी उनसे बात करेंगे। और मेरे साथ इस समय बैठे हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के आमदार उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह स्टूल है। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण था जिसमें आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट नहीं मिली। क्या यही कारण है कि 11 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आए हैं, और आपका क्या उद्देश्य रहा है इस पूरे चुनाव को, और कैसा देखते हैं विधानसभा चुनाव 2024 को। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा जो चुनाव लड़ने का इरादा जो था, ये नहीं था कि अभी मैं चुनाव लड़ूं। मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मगर जो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के खिलाफ में मैं अपने छोड़ के अपक्ष उम्मीदवार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये करके कि भाई जो इनकी सेवा है, जो इनकी ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उसको ना देखते हुए जो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके अपने समाज का यहाँ वजूद नहीं, सिर्फ 1% उससे भी कम है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया हाईकमान के कहने पर। और हमारी पार्टी उस टाइम में खामोश रही और उन्हें टिकट देकर कई हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को नाराज़ किया। मैं तो हिम्मत किया पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, और वैसा भी पार्टी ने जो वादा किया था, मेरे लिए पहले मेरा समाज है। मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, मैं समाज की खिदमत को 20 से 25 सालों से खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए उनको जोड़ रहा हूँ। ये बार बार हर टाइम का इनका नाटक रहता है कि अगर हमने पार्टी को वोट नहीं किया, जिसमें मैं भी शामिल रहता था, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, ऐसा डरा डरा के 70 साल से मुसलमानों को पार्टी रखा। जब पार्टी को कुछ देने का समय आता है तब मुसलमानों की याद नहीं आती। आज हमारा ये हाल है 70 साल से। और अभी ख़ास तौर पे हमारा महाराष्ट्र में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, ना विधान परिषद में है, ना विधानसभा में है, और ना ही लोग राज्यसभा में है। उसकी वजह यह है कि जब कांग्रेस पार्टी को वोट लेना है तो वो कहते हैं कि मुसलमान हमारा पॉकेट वोट है। पॉकेट वोट कब तक बना रहेगा? मैंने मध्य नागपुर से शुरुआत किया, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो ये कहती है कि ये कब तक तुमको बंधुआ मजदूर बना के ढोते रहेंगी और मुसलमान उनको वोट देते रहेगा। तो इस बात को लेके जब पूरे महाराष्ट्र में बात चली, उन्होंने कहा कि हम 12 से 15 सीट देंगे, उन्होंने मात्र 5 से 6 सीट दिया। दिक्कत ये आती है कि जो पार्टी के अंदर में जो सोच है पार्टी की कि भाई मुस्लिम जो वोट है हमको तो मिलना ही है, अब हम किसी भी लात दें इनको तो वोट उनको वो चुन के। और कौन कौन से लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मेरे तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने खुल के समर्थन दिया है। मुझे MM और मुस्लिम लीग के भी लोगों ने समर्थन की बात की है। अब बातचीत चालू है, अभी उनका पूरी तरीके से समर्थन घोषित नहीं हुआ है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए नहीं, इस मध्य नागपुर में इस सीट की शान बचाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम
आरक्षित सीट थी और आज तो मैंने अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी दे रहा हूँ और इस मध्य क्षेत्र से भी दे रहा हूँ, सिर्फ एक कौम के खातिर। नमो रिसालत के बारे में एमएम ने तो बहुत अच्छा रोल अदा किया, उनके साथ में पूरी कौम साथ में थी, लाखों की तादाद में उन्होंने बता दिया कि नमो रिसालत के बारे में जो भी अगर आवाज़ उठाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मगर शर्म की बात थी कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता ने खुल के नहीं आया। ख़ास तौर पे मुझे ये भी गुस्सा है जो हमारे मध्य नागपुर में जिस व्यक्ति को टिकट मिली वो 5 साल पहले मात्र 3,500-4 हज़ार वोट से हारा, उसे भी 70 से 75% वोट मुसलमानों ने दिया, जबकि उसके समाज ने उसको वोट नहीं दिया। NRC, 3 तलाक, उसके बाद में नमो रिसालत और एक सरफिरे आमदार ने कहा कि मैं घुस के मारूंगा, तो सारा कौम जो है रोड पे आई। मैं उस टाइम के एमएम को सैल्यूट करूँगा। ना बोले तो यहाँ पैसा लगता है, तो हमारे लोगों ने कहा कि हम चंदा करेंगे, हम तुमको लड़ाएंगे। तो मतलब ये निर्णय होता तो उसका निर्णय आ गया, उनका फॉर्म इनवैलिड हुआ। उसके बाद मैं उम्मीदवार बना, कौम के जज्बे के खातिर बना। चाहे कौम तो ये कहती है कि भाई फलाने को इतने करोड़ मिले, उतने करोड़ मिले, मैं तो करोड़ क्या लाख भी नहीं देखा। भी कुछ लोग आए कि भाई हम तुमको वहाँ से ला देते, ये ला देते, तो मैंने कहा भाई नालत है तुम वो पैसों पे, जो पैसे तुम किसी से लाके कौम को बेच रहे। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू के दर्शक आपको देख रहे हैं और पूरा मध्य नागपुर और पूरा नागपुर इस चैनल को देख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाता को? देखिए, मेरा मतदाता को संदेश यही है कि आप अपने वोट का संयूज कीजिए। आप किसी भी दबाव में और किसी भी तरीके से डर में वोट ना दें। अल्लाह के अख्तियार है, ये कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है सिवा अल्लाह के सिवा। आप ये यहाँ की पार्टियों से डराने धमकाने की बात बंद कर दीजिए। जो भी होगा अल्लाह जो चाहेगा वो फैसला होगा, और आप भी वो फैसले पर डटे रहिए और अपने वोट का संयूज कीजिए। मैं आपका नुमाइंदा बन के अगर आया तो मैं आपकी खिदमत को अंजाम दूंगा। आपने वैसे भी देखा है कि मैं पिछले 24 सालों से आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ, चाहे मैं कारपोरेटर के रूप में रहा, चाहे हाजियों की खिदमतगार के में रहा। मैं वफ़ के भी काम, मस्जिदों के जो काम आते वो भी किया है। ऐसे कई मिसालें हैं जो मैंने किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा जो चुनाव चिन्ह स्टूल है और मैं आपके सामने में आपके हलके से चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये थे हाजी कलाम साहब, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के आमदार उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं मध्य नागपुर से। और उनसे हमने वो काफ़ी चर्चा की हर क्षेत्र में कि क्यों आपने इस चुनाव को लड़ने का फ़ैसला किया, और आपने सुना भी और हकीकत भी है। और एक मुस्लिम नुमाइंदा कि यहाँ पर कौम को भी ज़रूरत थी, और उन्होंने बताया कि यही कारण था कि एक कौम के नुमाइंदे के रूप में होना भी चाहिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़मीन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए नए वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।